अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं द मॉर्निंग लाउंज, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तंदुरुस्ती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। गुज़िश्ता छुट्टी के बाद जब वापस आ रहे होते सब कुछ बहुत हल्का फुल्का, कहते हैं ना, 1 या 2 दिन की छुट्टी भी जो है ना आपको बहुत ही सुस्त कर देती है। यानी कि वो आप एकदम जो डेली रूटीन से आपका जो एक फुर्तीलीपन होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि इंसान को हर वक्त जो है ना वर्किंग में रहना चाहिए, हर वक्त शुड बी एक्टिव। 2 या 3 दिन ज़रा सा सुस्त हो जाए तो वाकई सुस्त हो जाता है। तो लिहाजा हमने और आपने सुस्त बिल्कुल नहीं होना है, और सुस्ती खैर आप लोग दूर करेंगे। सुबह सुबह जब आपको आपके साथ हम योगा भी आपको करवाएंगे। चलिए थोड़ी सी हम कुछ खबरें शेयर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो कि वाकई इस वक्त दुआओं के हकदार हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हैं, ना जाने कौन कौन ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हों, कुछ किसी के ऑपरेशंस हैं, किसी का कुछ है। तो हमेशा जब भी दुआ कीजिए ज़रूर उन तमाम लोगों के लिए कीजिए जो जेल में हैं, जो सफ़र के दौरान हैं और जो कि हॉस्पिटल में हैं, कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अपने दुआ के साथ साथ उन लोगों के लिए भी। यहाँ पर हमारी जो PPP पॉलिटिकल लीडर फौजिया वहाब की हालत तशवीकनाक है और वो वेंटिलेटर पर है, तो ज़रूर जी आप उनके लिए जो है दुआ कीजिएगा। लेकिन IPL इंडियन प्रीमियर लीग शाहरुख खान की टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स जीत गई है। बिल्कुल जी, कल बैठी मैं भी मैच देख रही थी दुनिया के साथ, तो बड़ा तब तो मुझे नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन एंड का जो टाइम था वो बहुत ही क्रूशल होता है, और कितनी वो खुशी हो रही होगी, वो खुशी का इजहार जो है वो हमें साफ दिखाई दे रहा था ये तो। और लेकिन मतलब जाहिर सी बात है जब इंसान कितनी उसमें एफर्ट्स लगी हुई होती हैं, नो डाउट। खैर शाहरुख खान को पैसे वैसे की क्या परवाह थी, उसके पास इतना पैसा, इतनी दौलत है कि वो रोज़ाना कितना लुटा दे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक था कि एक नाम जो होता है, और अब इट्स गोइंग टू बी लाइक टॉक ऑफ द टाउन कि नाइट राइडर्स दुनिया भर में देखा जा रहा है, और वो भी शाहरुख खान की टीम। तो और शाहरुख खान के सितारे वाकई जो है ना बस रूज पे हैं, जहां भी हाथ डालते कामयाबी ही कामयाबी। बहरहाल हम और आप जो है मिलके आज आपके सितारे भी पता चलेंगे कहाँ हैं जब आप हमें कॉल करेंगे। हमारे हारिस अज़मी के साथ जो सेगमेंट है 9:30 से 10 बजे सितारों से आगे। साथ साथ जो है नाजरीन, अभी आज हमारा रियलिटी शो का जो कि डाइटिशियन आएंगी यहाँ पर, हमारे कंटेस्टेंट्स हैं। मैंने आपसे कहा था मंडे ऑनवर्ड्स जो है आप लोग जो डाइट प्लान, जो लोग दुबला होना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वो आज कॉपी पेंसिल लेकर सोच समझ के, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कॉल करेंगे, और आज से आपकी डाइटिंग स्टार्ट होगी, खाती पीती डाइटिंग। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त जिसका हमें इंतज़ार था और थोड़ा सा ज़रा सब हम बातचीत कर रहे थे, हमारे 3 कंटेस्टेंट्स जिनको रियलिटी शो के हवाले से हमने दुबला करना है। पिछले गुज़िश्ता इतने हफ्तों से हम बातचीत कर रहे थे, इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड्स हम आपको इनकी क्लिपिंग्स दिखाएंगे जो इन्होंने डॉक्टर्स के पास गए और वहाँ पे इनसे क्या हुआ, जहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट भी थे और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी थे। अब इनके टेस्ट बाकी हैं तो कि रूल आउट हो कि कहाँ प्रॉब्लम है। साथ साथ मैं चाहूँगी कि तीनों कंटेस्टेंट्स साथ सबसे पहले आज हमारे साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये वो हैं जो कि आपको बताएंगी कि आपकी हाइट के हवाले से कितनी कैलोरीज होने चाहिए, मतलब कितनी दिन भर आप कैलोरीज ले सकते हैं। इस खाने में ये कैलोरीज हैं। न्यूट्रिशनिस्ट किस चीज़ में आपको फ़ायदा, आप जो मर्जी आप पूछ सकते हैं अपने हवाले से भी। लेकिन आज के दिन जैसे जाहिर सी बात आप कॉल भी करें, पूछें इनसे भी, क्योंकि आज से लोग डाइटिंग पे जाएंगी तीनों के तीनों, और लिहाजा इन्होंने कसम खाई कि हम वैसे भी बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई चीटिंग नहीं। डाइट खाती पीती डाइट होगी, फ्रस्ट्रेशन वाली डाइट नहीं होगी, क्योंकि वो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। टू बी वेरी फ्रैंक, इंसान उकता जाएगा। तो मकसद है हमें उकताना नहीं है, हमने बहुत लाइटली और इसको लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जो OMI हॉस्पिटल में शी इज़ देयर, द न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि फूड एंड तमाम चीज़ों
की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए और क्या आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अज़रा रूही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अज़रा, बहुत बहुत शुक्रिया। नो डाउट तभी आप दुबली पतली से, यू नो व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट नहीं, दिस इज़ रियली गुड। और मैं भी अज़रा से एक पूछी थी अज़रा कि इसकी क्या कोई फील्ड है कि पूरा, तो आप कहीं थे कि पूरे स्पेशलाइज मास्टर्स किया हुआ है? मास्टर्स होता है और बैचलर्स पूरा न्यूट्रिशन में अगर आप करते हैं तो आपकी मतलब ये लाइन आपके एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप हॉस्पिटल सेटअप में भी कर सकते हैं। अच्छा। और होटलिंग वगैरह की साइट पर भी आप जा सकते हैं। इसमें दो कार्डिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज वाले हैं, अच्छा तो यू गाइड देम, तो क्या हॉस्पिटल OMI में तो सब बताना होता है? सब कुछ है, मतलब कार्डिक इश्यूज भी आते हैं, डायबिटिक भी है, किडनी के हवाले से कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो ओवरऑल सारी प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। यहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं है, जैसे आप कार्डिक सिर्फ पेशेंट को देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स होता है कि जो MBBS कर रहे होते हैं उनमें जैसे स्पेशलाइजेशन की वो होती है कि पीडियाट्रिशियन। यहाँ पे फिलहाल ऐसा अभी कोई इस तरह का नहीं है, कुछ है मतलब कुछ इसमें सेटअप में जैसे जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट के साथ एज क्लिनिक करवा रहे हैं तो फिर वो सिर्फ डायबिटीज इशू को डील कर रहे होते हैं। और बाकी जो है मतलब एक प्रॉपर कोई इस तरह की नहीं है कि एक स्पेसिफिक फील्ड के साथ हो, लेकिन अभी तो मतलब एक जनरलाइज है। ठीक है, बल्कि ये वाली बात है, अभी तो कंटेस्टेंट के साथ बातचीत होगी, मैंने अज़रा से रिक्वेस्ट की कि आप एक और दिन आया करें ताकि जितने आप लोग हैं नाज़रीन कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे डायबिटीज़ है, क्या डाइट होना चाहिए, वे तो ओवरऑल सब चीज़ें साथ साथ चलें। अच्छा चलें, अभी हम कंटेस्टेंट से मुलाकात करवा देते हैं आपको। अभी हमारे साथ जो कि बिल्कुल उन्होंने कहा मैं लग के करती हूँ एंड शी इज़ रियली सपोर्टिंग, बहुत वो जो है कहते हैं ना कि जुस्तुजू है कि जल्द से जल्द मैं दुबली हो जाऊँ। तो सीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सीमा, थैंक यू सो मच। और भरपूर कोशिश है कि सीमा का, जैसे मैं कहती हूँ सीमा का फिर भी वजन है, खाया पिया थोड़ा निगलेक्ट कर दिया, खाने बड़े अच्छे बनाती हैं, सिखाती हैं, नहीं ये तो है, ये तो है। तो खैर सीमा आप तैयार है ना आज से? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। हाँ पक्का, ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा आपको मैं सबको इंट्रोड्यूस करके फिर आपस में बातचीत करती हूँ। साथ में ये सीमा है, एक कंटेस्टेंट दूसरी जो है हमारे साथ है रोज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बर। और रोज़मी कैसी लग रहा है आज से जितना खाना पीना जो कि मुंह चलता रहता है, कभी ये कुल्फी खाली खत्म, सब खत्म खाती तो होगी कुल्फी? नहीं खाए, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया अब तक नहीं खाए मैंने कुल्फी। अच्छा, और आप ये बकौल रोज़मी की ये कहती है मैं कुछ नहीं खाती, इन्होंने खुद कहा कि मैं हालांकि कुछ भी नहीं खाती हूँ लेकिन जब कुछ ना खाने पे ये वजन क्यों बढ़ा हुआ है ना, तो दैट मीन्स कि इनका जिस्म वैसे ही बता रहा है देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जो मैंने देखा, आई डोंट नो, ये खाए पे नहीं, तो ये बेचारे जो कुछ नहीं खाते उस पर भी वजन लेके चले, तो कितनी एक टॉर्चर की बात है। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, चीज़ अब रूल आउट हो जाएगी। कहता है ना जो बीमारी का मर्ज पता तो चल जाए ना तो उसको फिर सही करेंगे ना, जब वही नहीं पता कैसे सही करेंगे। और साथ हमारे हैं कंवल जो कि खुद भी ये लोग यंग एज के हैं और मगर एक्सेसिव वेट की वजह से जो है कंवल का भी वज़न जो है बढ़ चुका है। तो कंवल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, और हम सबको इंतज़ार था आपके साथ, हम सब जो हैं डाइटिंग के मुंतज़िर हैं, सब घर बैठे, सबके वज़न बहुत बढ़ गए। बहुत सारी ख़वातीन का स्पेशली नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सब कहते हैं हम खाते पीते नहीं, लेकिन कुछ लोग वाकई नहीं खाते, उनका फिर भी वज़न। तो कंवल भी कही थी मैं 2 दिन कुछ नहीं खाया है ना? बिल्कुल भी नहीं। कुछ वजह स्केल है घर के अंदर? नहीं। तो क्यों नहीं है? जब कुछ नहीं खाया, एक दिन नहीं खाता, एकदम से जो ना यूं काटा हो जाता है। तो आपके पास तो होना चाहिए कि 2 दिन नहीं खाया तो वजन कम हो रहा है, नहीं कर रहा? नहीं, ये देखा भी नहीं, मैंने नोट नहीं किया, लेकिन काम में इतना बिजी थी कि ध्यान ही नहीं रहा। सुबह से रात हो गई, 2-3 बज गए, फिर खाना खाने का नहीं होता। मुझे 8 बजे तक खाना मिल जाए तो खाती हूँ, उसके बाद नहीं खाती। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरी रूटीन है। 8 बजे तक मिल गया खाना तो खा लिया, वरना नहीं खाती, कुछ भी हो जाए, जितनी भूख लगे। चलें, कंवल का भी ये है कि आपने देखा कि ये लोग इतना नहीं खाते, ना खाने पे इन बेचारों को इतना ज़्यादा वजन है। यहाँ पर डाइट प्लान जो अभी अज़रा को, क्योंकि इनका क्या बोलते हैं, BMI डॉक्टर मुस्तफ़ा और डॉक्टर सैफ और दूसरे जो थे डॉक्टर असद, सैफी हॉस्पिटल में इनका हुआ था, जहाँ पे सैफी हॉस्पिटल ने कहा है कि फ्री ऑफ चार्ज जो है इनके पूरे हार्मोनल टेस्ट होंगे, जो कि एक टेस्ट जो है 15 से 20 हज़ार का टेस्ट है। तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है, क्योंकि ये एक पब्लिसिटी है, एक समझें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है
कि इतना हम कुछ इतना सीख जाएंगे इस शो के हवाले से कि एक वक्त हम दूसरों को बताएंगे कि नहीं ऐसे वजन से तुम ये गलत करो, तुम ये गलत कर रहे हो। अच्छा, तो डॉक्टर अजरा जो है, अब इनका टेस्ट तो है, ठीक है ना, वो टेस्ट कैसे, आई थिंक आपको कही थी कि मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी। आप लोग मेडिसिन से घबराएगा नहीं, कोई कुछ भी बोले आपको, आप अंडर द सुपरविजन ऑफ बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं। जब आपका वजन यूं कम नहीं होगा तो आपको, हमारे पास लाइपोसेक्शन डॉक्टर शाहिद रसूल भी हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल मत घबराइए। वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक ज़िंदगी की नई चीज़ मिल रही है। आप ये सोचें, इंडिविजुअली हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कोशिश है कि इससे जितना भी हम कर सकें हेल्प आउट हम आपको करें और आपको एक नई ज़िंदगी दें, ठीक है। और बाद में फिर आपको मैं ग्रूम अप करूँगी अंबर सैलून। जब आप दुबले हो जाएंगे फिर आप मेरे हाथ आएंगे, फिर मैंने आपको टारगेट बनाना है कि मैं चाह रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। सीमा बहुत खुश है। आमतौर पर खुश रहती हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 0900 333 222। अच्छा जी अजरा, अब मुझे आप थोड़ा सा इनका बताइए कि अभी जो डाइट प्लान मेरे हाथ में, इन सब के हाथ में, वो है 1500 कैलोरीज का। नहीं, अभी मैंने डाइट प्लान दिया नहीं है। अच्छा, डाइट प्लान नहीं, ये क्या है? ये तो मैंने सिर्फ आपको वो दिया था ना, इनको तो मैंने सिर्फ वेट रिडक्शन की गाइडलाइंस दी थी। अच्छा, ये डाइट प्लान मेरे पास है। हाँ, ये मैंने इस वजह से दिया था, आपने कहा था ना कि अच्छा ठीक है, इनको नहीं दिया है, इनको मैंने अपनी। ओके, तो ये जो है डाइट प्लान, अब आप मुझे बताएं, ये 1500 कैलोरीज पर डे वाला है। यूजुअली आपसे मैंने भी पूछा था कि नॉर्मल जो कि ख़वातीन के लिए कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। एक तो मेंटेनेंस है कि इतना खाओगे तो मोटे नहीं होगे और ना दुबले होगे, फिट। वो आपने कहा कि वेट के हवाले से डिपेंड करता है, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल कैसा है उनका। अच्छा। उनका पूरे दिन में किस तरह के काम वो कर रही हैं, जॉब गोइंग है या मतलब इस तरीके से सब कुछ देखते हुए उनका फिजिक वगैरह, उसके बाद कैलोरी डिसाइड होती है। अच्छा। बस ये आप नहीं कह सकते कि नॉर्मल पर्सन को इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, हर किसी का डिफरेंट इंडिविजुअलाइज करता है। ठीक है, ठीक है। अब एक ही क्या मतलब, अगर 1300 कैलोरीज हर कोई वो नहीं कर सकता। मोस्टली जो वेट रिडक्शन में यूज होती है कैलोरीज, वो 12 to 1300 till 1500। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि 1500 सबके लिए, कि जो कि थोड़ा सा ये नहीं कि एकदम तेजी से गिरे, लेकिन एक फ्रेंडली डाइट, आप हैप्पी भी रहते हैं और हल्के हल्के आपका, हाँ 15 से एक्सीड नहीं कर सकते। 15 से एक्सीड नहीं, ठीक है ना। जहाँ तक मेल्स की बात है फिर वो थोड़ा एक्सीड कर, हाँ मेल्स का, बल्कि मैं तो चाहती थी कोई मेल भी हमारे साथ यहाँ होता ताकि उनका भी वजन कम होता। बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए हमें या इंडस आ जाइए। अच्छा, अब आप सीमा का बताइए, इनकी हाइट क्या है आपके पास? इनकी हाइट है वो 161 सेंटीमीटर है और 101 kg वेट है इनका। 101 kg है। अच्छा, सीमा का 101 kg है, मैं भी लिख लूँ ताकि याद रहे मुझे भी। सीमा का है 101 kg। अच्छा, और इनकी हाइट क्या? 5 हमें वो नहीं, यूँ हम पता है ऑलमोस्ट, नहीं हाइट इस तरह से नहीं लिखे, 161 सेंटीमीटर लिखा है हाइट। 161 सेंटीमीटर, मीटर्स में नहीं है ना कि 5 पॉइंट कितना है? आपको बता सकता हूँ, अच्छा। तकरीबन 5 feet 3, ऑलमोस्ट 5.3, 5.6 ना? 6 बताया था डॉक्टर। हाँ, 5.3। सीमा है 5.6, इनकी हाइट लंबी है तो ठीक है। बल्कि हाँ, ऐसे में करते हैं, अब सीमा इंडिविजुअली खड़ी हो जाती है, यहीं पे खड़ी कर दूं मैं? हाँ, सीमा की हाइट और इनका देख लें फिगर, और 110 kg है। नहीं, 101 kg। 101 kg सीमा की हाइट का मतलब कितना ज़्यादा वो हो गया वेट, अब पता नहीं। ऑलमोस्ट अगर हम बढ़ा कर भी रखें इनके लिए तो 65 तक होना चाहिए, बट क्योंकि एक्चुअल जाहिर सी बात है आइडियलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एज है वो 37 ईयर्स एज है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो आइडियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके किड्स मतलब 8 चिल्ड्रंस है और साथ में जो है मतलब मैरिड है, और मतलब बिल्कुल आइडियलाइज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे इतनी हाइट पे 5.6 पे 65 kg बहुत अच्छा सूटेबल वेट है, लेकिन सीमा का 65 नहीं करेंगे, ऑब्वियसली शी इज मैरिड। और एक है, तो इनका हमें क्या टारगेट होना चाहिए? 65 तक रखेंगे, 65 to 70, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है 70 जो है बहुत ज्यादा भी लगे, हो सकता है अगर कर लेंगे तो फिर 65 हो सकता है 20 kg अगर 80 पाउंड मतलब
20 kg इस 40 पाउंड्स भी कम कर दिए तो तब भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन टारगेट हम बता रहे हैं कि इनका इतना होना चाहिए 65 तक। और नॉर्मल जिनके हैं 5.6 फिजिक वगैरह को देखते हुए जो है तकरीबन कभी किसी का वजन भी हैवी होता है ना, बोन्स, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि डिपेंड करता है। 65-70 तक हम रखेंगे, वैसे तो 60 नॉर्मल अगर हम रखें